सूक्ष्म रूप में लेंगे। क्यों? क्योंकि समय का अभाव था, इसलिए कथा पूर्ण नहीं हो पाई। कल हमने सुना कि कैसे धुंधकारी को महाराज मोक्ष प्राप्त हुआ। इस भागवत कथा से इतनी इस कथा की महिमा है। कल हमने महात्म्य श्रवण किया। आइएगा आज द्वितीय दिन की कथा में हम प्रवेश ताकि जिस परमात्मा की कृपा से हम ये कथाएं श्रवण करते हैं, हम हर कार्य करते हैं, कहते जब हृदय में हमारे आता है कि हम कथाएं श्रवण करेंगे, तभी कहते ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और कथा भी वही करवा पाता है महाराज जिसके घर में ठाकुर जी की कृपा हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों पर कृपा नहीं, कहते दृष्टि पड़ चुकी है तभी तो आप आकर के कथाएं श्रवण कर रहे हैं। अब महाराज और ज्यादा कृपा हो इसके लिए क्या करें? तालियां बजाएं, भजन करें, कथाओं को ध्यान से सुनिए। बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, बोले महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा पका हुआ फल है। बोले इसमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको महाराज किसने चखा? बोले इसका रसपान किसने किया? बोले स्वयं सुखदेव जी महाराज। इसलिए कभी भी इस कथा में महाराज शंका नहीं करनी चाहिए। और कहा कि और अन्य जो फल होते हैं उसमें महाराज गुठलियां छिक्कल होती, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा तो रस ही रस भरा है। एक बार चस्का तो लगे, बस केवल भक्ति में डूबने की देर है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का पूर्णमय क्षेत्र नेमिशारद, आज 88,000 ऋषियों ने महाराज अनुष्ठान किया भगवान की प्राप्ति करने के लिए। बोले इस क्षेत्र को नियुक्त ब्रह्मा जी ने किया था। ब्रह्मा जी ने जो चक्र छोड़ा था ये आकर के यहीं पर गिरा, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ा महाराज चक्रपीठ। अब ऋषियों ने महाराज प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? बोले पहला प्रश्न किया कि जीव को परमात्मा की प्राप्ति कैसे है। अच्छा 6 प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूंगी। बोले यही 6 प्रश्न पूरी भागवत में महाराज सर्वश्रेष्ठ है। पूरी भागवत का सार इन 6 प्रश्नों में ही है। बोले दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र अनेक है महाराज, कई शास्त्र हैं, वेद पुराण ग्रंथ कई शास्त्र हैं, परंतु निश्चय शास्त्र क्या? क्यों? क्योंकि जीव महाराज इधर उधर भटकता है, इसलिए निश्चय शास्त्र बताइए आपको। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया कि कितने लेते हैं अवतार, कोई गिनती है? 1 2 10 12 कितने लेते हैं। चौथा प्रश्न किया कि जो जीव है, मनुष्य है, इसका परम लक्ष्य क्या है, परम साधन क्या है। और अंतिम प्रश्न किया कि महाराज धर्म किसकी शरण में गए। महाराज सूत जी गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। ऐसे ही प्रश्नों को महाराज जो संत होते हैं सम्मान करते हैं, जो बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं ऐसे ही प्रश्नों का सम्मान करते हैं। अगर कोई ब्राह्मण आ जाए तो महाराज फालतू प्रश्न कभी नहीं करते, केवल भगवान के प्रश्न करें। क्यों? क्योंकि अनेक प्रश्न, ये जीवन है, प्रश्न उठते रहते हैं। बोले पहला प्रश्न तुम्हारा क्या था, है किसी के अच्छा में? बोले पहला प्रश्न तुमने किया, बड़ा अच्छा किया कि कलयुग के जीवों का कल्याण क्या है, परम साधन क्या है। तो बोले कलयुग के जीवों का परम साधन कहाँ? पहला प्रश्न का जवाब दिया सूत जी महाराज ने। कहा कि आज उन्होंने अपने गुरु जी का ध्यान लगाया और कहते हैं कि कलियुग केवल हरि गुण गाहा,
पावहि कहा कि इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम करो, भगवान का नाम जप करो, चिंतन करो, इसी से जीव का कल्याण हो जाता है। अरे महाराज, और युग में, इस कलयुग में तो ठीक है, और युग में होते तो तपस्या करनी पड़ती थी महाराज, बड़ी बड़ी दाढ़ी निकल आती थी करते करते, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। कम से कम कलयुग में तो नाम ही लेना है, नाम ही लेते रहो। बोले दूसरा प्रश्न था कि शास्त्र अनेक है, कुरान है, वेद है महाराज, ग्रंथ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ कौन है? जीव किसकी पूजा करे? क्यों? क्योंकि महाराज ये जो कलयुगी जीव है ना, ये जो सनातनी है, ये महाराज कई धर्मों में भटकते हैं। बोले एक धर्म बताइए कौन सा? तो बोले अनेक शास्त्रों से भटकने से अच्छा है केवल और केवल आप श्रीमद् भागवत कथा को ही निमित्त बनाए। दूसरा महाराज तीसरा प्रश्न किया कि अवतार क्यों लेते हैं? तो जवाब देते हैं, कहते क्यों लेते हैं? कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कि कलयुग में भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हर युग में लेते हैं। बोले जब जब धर्म संकट में आता है, संत संकट में आते हैं, भक्त संकट में आते हैं, तब तब प्रभु अवतार लेकर के आते हैं और अपने भक्तों की महाराज रक्षा करते हैं। बोले अवतार कितने लेते हैं? बोले इसका भी निवारण है। बोले भगवान ने 24 अवतार लिए। बोले 23 लिए और 24 लेंगे कलयुग में। अब महाराज अंतिम प्रश्न किया कि धर्म किसकी शरण में गया? बोले धर्म गया महाराज भागवत की शरण में। जब भगवान चले जाते हैं भागवत की शरण में जाते हैं। महाराज आगे प्रश्न करते हैं सूत जी से कि जिस दिन सुखदेव जी महाराज से हम इतनी देर से नाम सुन रहे हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? तो कहते सुखदेव जी का जन्म, मैंने कहा था कि मैं कथा को सूक्ष्म रूप में लूंगी, क्यों? क्योंकि समय का अभाव है, आज कथा ज्यादा होगी। बोले सुखदेव जी का जन्म ऐसे महावैष्णव भक्ति करने वाले, जिन्होंने परीक्षित को निमित्त बना करके हम सभी को कथाएं महाराज सुलभ कराई, ऐसे हम सुखदेव जी महाराज को महाराज प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज का जन्म जो है अनेक ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से आया है महाराज। कहा सुखदेव जी का जन्म एक बार राधा रानी और कृष्ण गोलोक धाम में महाराज बातें कर रहे थे, तभी जो वहां पर तोता था महाराज, एक तोता श्रवण कर रहा था। तो कान्हा ने कहा कि राधा अब समय आ गया, हमें पृथ्वी पर चलना है। तो शुक ने पूछा कि मैया कहाँ जा रही हो? तो बोले कि आज प्रभु का आदेश है कि पृथ्वी पर चलना है। तो बोले मैया आप लीलाएं करोगी तो मैं कथाओं के द्वारा इसे श्रवण करूंगा। आज महाराज समय आया और जब राधा रानी ने कहा चलो, तो एक अंडे के आकार में शुक बदल जाता है महाराज, और कैलाश पर आकर के महाराज वो जो अंडा था रख जाता है। अब बोले समय आया तो एक बार नारद जी ऊपर से जा रहे थे और माता पार्वती ने देखा। अब माता पार्वती ने देखा तो बुलाया नारद जी को। बोले नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जरा इधर भी आइए।
अब नारद जी ने जैसे सुना कि माता पार्वती ने बुलाए, गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। अब महाराज प्रसन्न हुए और गए। अब मैया ने संत समझ करके बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया और विराजमान किया। अब मैया कहती है बैठिए जरा, मैं भोजन पानी लेकर के आती हूँ आपको। भोजन वोजन लेकर के आई। अब महाराज मैया ने बढ़िया पकवान बनाए और नारद जी को परोस दिए। अब मैया महाराज बड़ा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि संत को भोजन करा रहा और भगवान शिव की लीलाओं को गा रही है। मेरे प्रभु ऐसे हैं, मेरे प्रभु वैसे हैं, कभी भी कोई बात नहीं छुपाते। नारद जी बड़ा यार, आज माता बड़ा बड़वाई कर रही है अपने प्रभु की। अब इतना नारद जी ने सोचा, नारद जी कहते हैं कि क्यों ना इनके यहाँ आग लगा करके जाए। नारद जी ने कहा मैया अच्छा ये बात है, प्रभु आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। मैया बोली लो, इसमें क्या पूछने वाली बात, प्रभु तो प्रेम करते ही है। बोले अच्छा प्रभु प्रेम करते हैं ये बात तो ठीक है, तब तो प्रभु आपको सारी बात बताते होंगे। मैया ने कहा हाँ बिल्कुल बताते हैं। अरे आप नारद जी क्या कहते हो, मैंने एक बार घर की इच्छा की तो उन्होंने लंका बना दी सोने की, ईंट की नहीं। वाह मैया बड़ा प्रेम करते हैं तब तो प्रभु। बोले हाँ प्रेम तो करते हैं। बोले तो मैया आपको सारी बात बताते होंगे। हाँ उनका बताते तो हैं। तो बोले ये भी बताया होगा कि जो गले में माला धारण की है वो किसकी है और भगवान के कितने विवाह हुए। अब मैया महाराज फुल चार्ज हो गए, पारा गर्म हो गया। अब मैया का दिमाग खराब, तो भगवान के विवाह हुए और हाँ नारद जी इतना तो है कि मैंने कभी पूछा नहीं उनसे कि माला किसकी धारण की है और ना ही कभी स्वामी ने बताया है। अब महाराज तभी भगवान का आगमन होता है शंकर जी का, और जैसे ही शंकर जी ने को देखा नारद जी ने, नारद जी खिसक लिए। क्यों? क्योंकि आग लगा चुकी थी। अब नारद जी जैसे ही जाने लगे तो भगवान कहते कैसे घूम पड़े नारद। बस प्रभु मैं तो काफी देर का आ गया, लेकिन आप ही नहीं आए थे, अब समय हो गया मेरे जाने का, हम तो चलते। नारायण नारायण। अब नारद जी तो चले गए। अब मैया ने क्या किया कि गुस्सा होकर के बैठ गए फूल करके। अब कहते ना औरतों का अगर महाराज पारा गर्म हो और कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देंगे। अब भगवान आए और भगवान ने कहा कि देवी क्या हो रहा है, आज कुछ खाने के लिए बनाया है? तो मैया कहती है जब से आए जब से तो काम ही करा रहे हो, कभी आराम भी दिया है आपने और ठेका लेकर के रखा है खाने का, कभी खुद भी बना लिया करो। यही होता है महाराज, औरतों का अगर बोले तो ठेका लेकर रखा है, मायके की धमकी देती है। बोले मैंने ठेका लेकर रखा है। अरे तुम भगवान कहते गुस्सा क्यों होते, नाराज क्यों होते हो? अरे आपसे पूछा है क्या बात हुई, आप बड़े नाराज दिख रहे। बोले देखो हमसे ज्यादा बात मत किया करो, जब देखो जब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसा है। तो भगवान कहते क्या बात हो गई, कोई बात हो गई, मुझसे गलती हो गई। बोले गलती थोड़ी गलती हुई है, कितनी बड़ी गलती हुई है। तो भगवान ने कहा बताओगी श्रीदेवी? तो कहती है कि आप बड़े पाखंडी। अरे रूप तो ऐसा धारण किया है जैसे आप जितना सीधा साधा कोई नहीं, और अंदर से आप बड़े ही पाखंडी। कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये मुंडों की माला किसकी धारण कर रखी है, और आपने ये भी छुपाया कि आपके कई विवाह हो चुके हैं। तो भगवान कहते ये बात है। अच्छा बोले ये बात नहीं, यही बात है। अब महाराज भगवान कहते हैं सुनो देवी, आपके जितने अवतार हुए हैं, जितनी बार अवतार हुए हैं, कुछ माला की जो मुंडों की माला है, कुछ मुंडों की माला आपकी है, कुछ संतों की है, कुछ भक्तों की है। और देवी मैंने जितनी बार विवाह किए वो आपसे ही किए, आपके अवतारों से ही किए।
कि तब तो आप और भी ज्यादा पाखंडी। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि आप देखने ही में भोले वाले हो, अंदर से पाखंडी। अब तो आपको देख करके ऐसा लगता है कि संसार में आप ही बुरे हो। महाराज माताओं का होता है, बोलती हम झेल रहे हैं, हमारी जगह दूसरा होता तो चली जाती अभी तक। ये सबका डायलॉग होता है, हम झेल रहे हैं, हमारी जगह दूसरी होती तो चली जाती। महाराज अब मैया कहती अब आप ने जो विवाह किए हैं, मुंडों की माला धारण किए, अच्छा ये बताओ आपने इतने विवाह किए हैं और मैं जो हूँ मैं मर चुकी हूँ। बोले प्रभु ने कहा हाँ। बोले मैंने शरीर को त्याग दिया, आप कैसे अमर हैं अभी तक? तो बोले कि मैंने अमर कथा सुन रखी। बोले अमर कथा? बोले ये क्या होती है प्रभु? बोले ये अमर कथा, इसे सुनने से कभी भी जीव मरता नहीं। बोले तो ये मुझे भी श्रवण करना। अब मैया ने हट फांसी, कहते हैं स्त्री हट क्रिया हट महाराज बड़ी खराब हो, बाल हट क्रिया हट। महाराज मैया ने हट की। आज मैया को भगवान शिव ने कथा श्रवण कराई और वहीं पर एक शुक जो अंडा के आकार में था कथा के प्रभाव से फूट जाता है और कथा श्रवण करता है। मैया को नींद आ जाती है बीच में, तो हुंकारा महाराज वो तोता ही देता है। अब जैसे ही महाराज 12वां स्कंद पूर्ण हुआ और भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोले भगवान विष्णु की, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। तो मैया को होश आया और कहा प्रभु कथा पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा कथा तो पूर्ण हो गई, आप क्या कर रही थी? बोले प्रभु मुझे तो नींद आ गई। तो बोले अच्छा आपको नींद आ गई तो कथा कौन श्रवण कर रहा? महाराज जैसे ही भगवान ने देखा कि सुख पीछे बैठ करके कथा श्रवण कर रहा है, तभी महाराज त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ते और महाराज उस सुख को मारने के लिए जैसे ही जाते हैं, तो महाराज वेद व्यास जी की जो पत्नी थी वटिका, उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और महाराज जब भगवान शंकर जाते हैं, कहते हैं कि मेरा चोर आपके यहाँ है, आप उसे वापस कीजिए। तो कहते हैं भगवान चुराया क्या है पहले तो ये बता दीजिए आप, मैं वापस कर दूंगा। बोले क्या है आपके पास? बर्फ लेकर आएगा क्या, या आपके बिच्छू और जी ततैया है जो उसे लेकर के आएगा? क्या लेकर के क्या आएगा? ना ही आपके पास कोई घर है ना ही धन है। बोले उसने अमर कथा श्रवण की है। बोले अगर अमर कथा प्रभु श्रवण की है तो आप उसे मार नहीं सकते, और अगर आप मार भी दोगे, माना आप त्रिलोकी है, मार भी दोगे तो उस कथा का सार चला जाए। कहते हैं जब जब मति फिरती है भगवान भी कभी कभी, तो संत आकर के गुरुजन आकर के समझा देते हो। कहते अगर गुरु की मति फिरी तो महाराज कोई कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए कहते संतों का सम्मान करो। महाराज आज वेदम व्यास जी के समझाने पर भगवान शंकर वहां से लौट जाते हैं। आज सुखदेव जी का महाराज प्रागट्य होने वाला है। 12 साल तक गर्भ में रहे, कहा गर्भ से बाहर नहीं आए। बोले मैं तभी आऊंगा जब भगवान आएंगे और कहेंगे कि इस माया जो माया संसार की वो मुझे नहीं सताएगी, तभी मैं जन्म लूंगा। आज प्रभु स्वयं आए और कहा, तभी सुखदेव जी का प्रागट्य होता है। और महाराज जन्म लेते ही सीधे वन के लिए आगमन कर जाते हैं। बोलो ऐसे सुखदेव जी महाराज की जय। भक्ति को धारण किया और इस माया को त्याग दिया और जाकर के भगवान का भजन किया। आज वेदम व्यास जी चिल्लाते हैं कि अरे पुत्र रुको, परंतु आज सुखदेव जी एक क्षण भी नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि कहीं ये माया हमें पकड़ न ले। महाराज ऐसे संत हमारे भारत में हुए, हमारे देश में ऐसे संत महान हैं। बोले ये भारत की महिमा है कि ऐसे संत हमारे भारत में जन्मभूमि में आया। सुखदेव जी जैसे, वेदम व्यास जी जैसे, जड़ भरत जी जैसे संत इस जन्मभूमि में आए। कहते ये जन्मभूमि धन्य है महाराज, जहां पर हम और तुम बैठ कर के कथाएं श्रवण करते हैं। अब आगे महाराज
सूत जी महाराज ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि कहा कि महाराज आप ये बताइए कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया है ये व्यास जी ने कैसे किया और किसकी प्रेरणा से किया और क्यों किया। तो आज सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं, कहते सुनो। भूतकाल और भविष्य काल को जानने वाले वेदम व्यास जी महाराज एक दिन चिंतातुर बैठे हुए। उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और ये जो जीव है वो अधर्म के मार्ग पर जा रहा है। कोई किसी की बात नहीं सुनता महाराज। भाई भाई झगड़ रहे हैं महाराज। बहन बहन और भाई भाई में विरोध छिड़ रहा है। कोई माता पिता की सेवा नहीं करता, कोई महाराज गायों की सेवा नहीं करता। कहा इसलिए वेदम व्यास जी ने महाराज वेदों को लिखा, ग्रंथों को लिखा। बोले 4 वेद वेदम व्यास जी ने लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां महाभारत लिख दी, फिर भी शांति प्रदान नहीं हुई। तो एक दिन चिंता में बैठे हैं, तभी नारद जी आए। वहां पर नारद जी आए तो महाराज वेदम व्यास जी खड़े हुए, उनका सम्मान किया, पूजन किया, आसन पर विराजमान किया। अब वेदम व्यास जी महाराज चिंता में थे तो नारद जी ने कहा, बोले प्रभु आप बड़े चिंता में दिखाई दे रहे, क्या बात हो गई? क्या कोई अनुष्ठान में कमी हो गई या किसी देवता की गलती हो गई या फिर महाराज आपको संसार के द्वारा कष्ट मिला है, क्या बात हो गई? और अगर आप जैसे संत दुख में आ जाएंगे तो इस जीव का क्या होगा? ये तो वैसे भी भटक रहा है। तो महाराज वेदम व्यास जी कहते मैंने अनेकों ग्रंथों को लिखा महाराज, परंतु शांति प्रदान नहीं हो रही मुझे। मैंने कई ग्रंथों को लिखा, वेदों को लिखा, पुराणों को लिखा, मुझे अभी भी शांति नहीं मिली। क्यों? मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी हंसने लगते, कहते नारद जी इतनी सी बात, कहते कैसे शांति मिलेगी आपको? हाँ बोले कि आपको शांति इसलिए मिली, क्यों? क्योंकि आपने भगवान की लीलाओं का गाना, मेरे ठाकुर की लीलाओं को नहीं गाया, मेरे ठाकुर के स्वरूप का वर्णन नहीं किया महाराज। बोले ये जो जीव होता है, जो हंस होता है ना महाराज, वो केवल दूध पीता है, पानी नहीं पीता। बोले इसी तरह जो भक्त होते हैं वो भक्ति को महाराज महत्व देते हैं, ज्ञान को महत्व नहीं देते। बोले ज्ञान क्या है? अगर ज्ञान होगा आपके पास, भक्ति नहीं होगी तो उस ज्ञान का भी महाराज व्यर्थ है। और बोले अगर आपके पास भक्ति है तो ज्ञान तो आ ही जाएगा। बोले आपको ठाकुर जी की महिमाओं का गान करना है, प्रभु की लीलाओं को श्रवण करना है। बोले इसलिए आप लीलाओं को लिखिए। बोले महाराज आपने इतना तो बता दिया, अब इतना भी बता दो कि ये किसकी प्रेरणा से लिखूं? क्यों? इसके लिए मैं किसकी आराधना करूं? बोले आप भगवान का चिंतन करो, वही आपको सद्बुद्धि देंगे। आज महाराज भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके महाराज सरस्वती नदी में स्नान किया और शाम आसन में बैठ गए और भगवान का जैसे ही ध्यान किया तभी ठाकुर जी की कृपा से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलती है तो श्रीमद् भागवत का महाराज ने निर्माण किया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण